पिछले वीडियो में हम लोग लॉग के 3 फार्मूला को देख लिए थे। चलिए अब उसके आगे जो भी फार्मूला है उन सबको देखते हैं। आज का हम लोग का फार्मूला होने वाला है log ऑफ x टू द बेस x के पावर n, log ऑफ x टू द बेस a के पावर n। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है अगर इसके पावर में जो होता है वो आगे गुणा में आ जाता है। जस्ट यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जो भी इसके पावर में है वो गुणा में आ जाएगा, लेकिन जो आधार है ये आधार के पावर में है, इसलिए बटा ये n है तो 1 बटा n, 1 बाई n log x टू द बेस a, टू द बेस a। यानी कि आधार के पावर में कुछ भी रहता है, आधार के पावर में कुछ भी रहता है, वो पावर जो होता है लॉग के आगे बटा में आ जाता है। लॉग के आगे क्या में आ जाता है? बटा में आ जाता है। यही पूर्णांक के पावर में रहे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दिए log 3 स्क्वायर और यहाँ मान लीजिए यहाँ e ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 2 जो है ये गुणा में आ जाता है, 2 log 3 टू द बेस e, ऐसे हो जाएगा। अगर यही पावर नीचे आ जाए, 2 नीचे आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है? ये जस्ट 1/2 यानी कि बटा में आ जाता है। यही इसका फॉर्मूला है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है log 3 टू द बेस 3 के पावर 6। अब जैसे वहां बताए हैं जो नीचे आधार में पावर होता है वो log के आगे बटा में आ जाता है, यानी कि 1 बाई पावर क्या है? 6 है तो 6 बटा में आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3, ये हो जाएगा। अब हम पीछे फॉर्मूला में बता चुके हैं, अगर दोनों आधार और पूर्णांक समान रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1। अब इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसको बता देते हैं। log 8 बेस में है 4, log ऑफ 8 टू द बेस 4 है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। 8 को 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों को ऐसा कुछ करना होगा जिसमें ये दोनों आपस में आधार और पूर्णांक समान हो जाए। आधार और पूर्णांक को समान करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को 2 बना देंगे। अगर यहाँ पे भी 2 रहता है, यहाँ पे भी 2 रहता है तो शायद काम बन जाता। तो चलिए हम इसको 2 कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। अब आगे है log, तो यहाँ पे लिखते हैं log। अब 8 है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 2 के पावर 3, और यहाँ पे बेस में है 4 तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे दोनों फार्मूला एक ही बार में लगेगा, यानी कि जो पिछले क्लास में भी बताए थे वो भी फार्मूला और आज का भी फार्मूला लगेगा। देखिए अब पहला फार्मूला कल वाले फार्मूला पे पूर्णांक के पावर में है, तो पूर्णांक के पावर में जो भी रहता है लॉग के आगे गुणा में आ जाता है, यानी कि 3 log ये 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला लग गया। दूसरा फार्मूला ये आधार के पावर में है, और आधार के पावर में जो भी रहता है वो लॉग के आगे बटा में आ जाता है, लॉग के आगे बटा में आ जाता है। तो 3 बटा लिख देंगे, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 बटा में हो जाएगा। अब बताइए, अब जब दोनों का आधार और पूर्णांक समान हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि 3/2 गुणे 1 बराबर 3/2। जस्ट सभी क्वेश्चन ऐसे ही है। ये क्वेश्चन में केवल ये वाला फार्मूला ऊपर वाला लग गया और बाकी नीचे में दोनों फार्मूला का यूज है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हैं तो हमको फॉलो भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।